नमस्कार बच्चों, नीति शतक में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। हम मूर्ख निंदा वाला जो उसका प्रसंग है उसका अध्ययन कर रहे थे। आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि भर्तहरि जी बताते हैं कि जो अड़ियल स्वभाव वाले मूर्ख लोग होते हैं उनको अगर आप मधुर उपदेश भी देंगे तो भी वो अच्छे मार्ग पर नहीं चलेंगे। जिस प्रकार की कोई अगर मदमस्त हाथी है और उसको आप कमल के तंतुओं से बांध देंगे या फिर किसी वज्रमणि को आप शिरीष का जो पुष्प होता है अत्यंत कोमल होता है उससे उस मणि को आप बींधना चाहेंगे, उसमें छेद करना चाहेंगे, या फिर मधु की एक बूंद से, शहद की एक बूंद से जो लवण सागर यानी कि जो खारा समुद्र होता है उसमें अगर हम मधुरता लाना चाहेंगे तो यह कार्य असंभव है। वैसे ही किसी भी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को सुधारना नितांत असंभव है। तो क्या कहते हैं भर्तहरि जी, व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असो रोद्धुम समुज्रंभते भेतुम वज्रमपि शिरीष कुसुमं प्रांतेन सन्नयते माधुर्यं मधुबिंतना रचितुं शारम्भुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यह खलानि पथि सताम सुक्ते सुदास्य आनंदी भी। यहाँ पर भर्तहरि जी कहते हैं कि असो, यह जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको नेतुम व्यालम बाल मृणाल, कि उस व्यक्ति को किस प्रकार से, जैसे कि व्यालम हाथी को, बाल मृणाल, बाल यानी छोटी छोटी, बच्चे बालक शब्द से बना है, तो बाल मृणाल यानी कि छोटे छोटे, मृणाल यानी कमल, छोटे छोटे कमल के तंतुओं से हम जो है व्यालम हाथी को रोद्धुम रोक पाने में समुज्रंभते प्रयास करते हैं। यानी कि हम जैसे हाथी को छोटे छोटे कमल के तंतुओं से कोई रस्सी बना करके मानो उस रस्सी से उस मदमस्त हाथी को रोकने का प्रयत्न करते हैं, जबकि उस हाथी को इस प्रकार से रोका जाना संभव नहीं है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, वज्रमणिम, जैसे किसी वज्र कठोर मणि को भेतुम सन्नयते शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के फूलों के प्रांत से यानी कि कोनों से। शिरीष का पुष्प जो होता है वो अत्यंत कोमल माना जाता है, तो शिरीष के पुष्प के कोनों से हम किसी वज्रमणि को भेतुम, भेदने का, सन्नहते, क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ये दोनों ही कार्य नितांत असंभव है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जैसे हम शार अम्बुधे, कि हम मधु बिंदना, कि मधु की एक बूंद से, शहद की एक बूंद से माधुर्यम रचितुम, मधुरता को रचने के लिए, शार अम्बुदे ईहते, ईहते यानी इच्छा करना, शार अम्बुदे खारा समुद्र, कि हम जैसे शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को माधुर्य मीठा बनाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से बलात्, बलपूर्वक, सुदास्य अंधी भी सुखते, सुदास्य अंधी भी, कहने का तात्पर्य है कि अमृत बरसाने वाली जो सुक्तियाँ होती है उनसे मूर्ख व्यक्तियों को सताम पथि ने तुम, सज्जनों के पथ पे लाने की वांछती, क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कि जिस प्रकार से ये सब चीज़ें करना अत्यंत कठिन है, उस ही प्रकार से हम मूर्ख व्यक्ति को अगर समझा पढ़ाकर सही राह पे लाना चाहें तो वो भी अत्यंत कठिन है। कि भर्तहरि जी जो है मानते हैं कि जो अड़ियल स्वभाव वाले मूर्ख लोग होते हैं उनको आप कितने भी सुमधुर उपदेश दे दें किंतु उनको आप सन्मार्ग की ओर उन्मुख नहीं कर सकते।
जिस प्रकार की कमल के दंड के तंतुओं से आप मदमस्त हाथी को, क्योंकि कमल के दंड के जो तंतु होते हैं अत्यंत कोमल होते हैं, तो उनसे आप मदमस्त हाथी को नहीं बांध सकते, और आप शीर्ष्क के पुष्प से वज्र की जो कठिन मणि होती है उसको भी नहीं बीन सकते, और मधु की एक बूंद से आप खारे समुद्र में मधुरता को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति हैं उनको आप सुधारना चाहें अच्छी अच्छी मधु सुधा अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से, तो यह कार्य भी अत्यंत मुश्किल है, यह कार्य भी सामर्थ्य से बाहर है। इस कार्य की कठिनता उसी प्रकार से बताई गई है जिस प्रकार से उपरोक्त सारे प्रयत्न, हाथी को तंतुओं से बांधना, शीर्ष पुष्प से मणि को छेदना, और एक शहद की बूंद से सारे समुद्र को मीठा कर देना, तो जिस प्रकार से ये सब असंभव कार्य हैं, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को सूक्तियों से समझाना भी असंभव है। आगे वो कहते हैं, स्वायत्तम एकांत अहितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञात्या विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। तो ये बता रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति हैं, अगर उनकी कहीं सभा चल रही है या कई विद्वान लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, तो वहाँ जो मूर्ख लोग हैं उनको चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, क्योंकि जो वो अगर कुछ बोलेंगे तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो उनका वास्तविक स्वभाव है मूर्खता वाला, वो सामने आ जाएगा। तो मौन को जो है इन्होंने मूर्ख व्यक्तियों का आभूषण माना है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख व्यक्ति को अपनी मूर्खता छिपाने के लिए यह एक अलंकरण के रूप में कार्य करता है कि वो किसी भी परिस्थिति के आ जाने पर विद्वानों की सभा में बोले नहीं, मौन रहे, क्योंकि बोलते ही उनकी सारी पोल खुल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह पता चल जाएगा कि वो मूर्ख हैं। तो विधाता के द्वारा अपंडिता नाम, जो नहीं अशिक्षित, यहाँ पंडित से वो पंडित नहीं जो हम समझ रहे हैं, यहाँ पंडित से मतलब है जिसमें कि जो विद्वान व्यक्ति है, तो अपंडित यानी जो मूर्ख व्यक्ति है। अपंडिता नाम, अशिक्षित व्यक्तियों की अज्ञतया मूर्खता को छादनम छिपाने वाला, स्वायत्तम अपने अधीन, एका अहिंतितम मौनम एकमात्र हितकार करने वाला, इनके मूर्ख व्यक्तियों के लिए हितकृत होने वाला, मौनम मौन ही, चुप रहना ही, विनिर्मितम निर्मित किया गया है, बनाया गया है, सर्वविदाम समाजे समस्त विद्वानों के समाज में मौनम जो है उनका मौन रहना जो है वो विशेषतः विशेष रूप से आभूषणम अस्ति, उनके लिए आभूषण के समान है। किसके लिए? मूर्खों के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि विधाता ने एक बहुत ही अच्छा आभूषण जो है वो मूर्ख व्यक्तियों को प्रदान किया है, और वो आभूषण है मौन रहना। अर्थात कहीं भी विद्वानों की सभा चल रही हो तो ऐसी परिस्थिति में विधाता ने मूर्खों के लिए मौन को बहुत ही उपयोगी रक्षा कवच के समान बताया है। और हम देखें तो ये जो उपाय यहाँ बताया है इसकी 3 विशेषताएं हैं। एक तो मौन रहने से मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता छिपाई जा सकती है, और दूसरी बात यह कि यह उपाय तो अपने अधीन ही रहता है, अर्थात मौन रहने का उपाय जो है वो हमारे अधीन ही रहता है। हम चाहें तो इसे खुद ही किसी और से लेने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी जो विशेषता बताई गई है कि यह जो उपाय है मौन रहने का वो सदैव ही सहायता करता है। तो मूर्ख व्यक्तियों की मूर्खता को छिपाने के लिए मौन के अतिरिक्त और कोई भी उपाय नज़र नहीं आता। इसीलिए अज्ञानी लोगों के लिए मौन रहना आभूषण के
समान है। अर्थात उन्हें ऐसी परिस्थिति में जब भी कुछ ऐसा हो तो उन्हें मौन रहना चाहिए ताकि उनकी मूर्खता छिपी रह सके। आगे जो श्लोक है बच्चों, यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मधांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित्ये भवत अलिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतम। यहाँ पर बताया गया है कि भर्तृहरि जी कहते हैं कि जब मैं अल्प ज्ञानी था, अर्थात मेरे पास बहुत कम ज्ञान था, तब मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो जाता था और तब मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मान करके अपने आप को गर्व से युक्त कर लेता था। किंतु जब मैं विद्वान व्यक्तियों के साथ रहने लगा तब मैंने इस बात को जाना कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा जो गर्व करने का जो ज्वर था वह शांत हो गया। कि यदा जब अहम मैं किंचित अज्ञ कुछ ही जानने वाला था, अर्थात जब मैं पूरी तरह से जानने वाला बुद्धिमान नहीं था, अल्पज्ञानी था, गज इव हाथी के समान, मधांध संभवम मैं हाथी के समान मद में अंधा हो गया। यत्तदा अहम सर्वज्ञ तब मैं कैसा मानता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। इति इस प्रकार से मम मनः मेरा मन अवलिप्तम अभवत अवलिप्त हो गया, अर्थात गर्व से युक्त हो गया। किंतु जब बुद्ध जन सकाशात विद्वान व्यक्तियों के साथ रहने से किंचित किंचित अवगतम मैं कुछ जानने लगा, तदा तब अहम मूर्ख अस्मि मैं तो मूर्ख हूँ। इति इस प्रकार से मैं मदः ज्वरः इव व्यपगत कि मेरा जो मद था वो ज्वर के समान चला गया, निकल गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति अल्पज्ञानी होता है तो वो अपने आप को सर्वज्ञ मानने लग जाता है। अल्प ज्ञान जो है वो व्यक्ति के लिए मिथ्या गर्व का कारण बनता है। कवि आत्म अनुभव कथन की पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, जो उन्होंने अनुभव किया। वो बता रहे हैं कि अल्प ज्ञान होने पर मैं एक मदमस्त हाथी की तरह दर्पांध हो गया, यानी कि दर्प से गर्व से अंधा हो गया था। और जब मुझे अपनी अज्ञता का ज्ञान हुआ तो मेरा अभिमान तुरंत दूर हो गया। इस प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, अगर हम उनकी संगति में रहते हैं तो हमें अपनी अज्ञानता का भान हो जाता है। और जिस प्रकार की कोई औषधि है, सही दवाई है, अगर उसका प्रयोग किया जाए तो किसी का भी ज्वर जो है वो तुरंत ही उतर जाता है। उसी प्रकार से हमें जब अपने ज्ञान की सीमा का बोध हो जाता है कि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं अभी, इस बोध के द्वारा हमारा जो मिथ्या गर्व होता है, झूठा गर्व जो होता है, वो स्वतः ही दूर हो जाता है। और जब व्यक्ति अपनी अल्पज्ञता को पहचान लेता है तो ज्ञान की दिशा में अग्रसर होने लगता है। और ये कब हो सकता है? जबकि व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहे। तो इसीलिए सत्संगति की बात इस पद्य में की गई।